हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। हमने इसका फॉर्मेट देख चुका, हमने इसके कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब बस हमें करना है क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 27, एनसीईआरटी बुक क्लास 12th चैप्टर 2। तो क्या है ये क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और वो स्क्रीन पर भी आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा था कि भाई जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग ही है ना, शायद मैं फिर से एक बार चेक कर लूं। हाँ, प्लांट की कीमत क्या हुई, 20,000 रुपए से बढ़ गई। प्लांट की कीमत 20,000 रुपए से बढ़ गई, तो बढ़ी है ना, तो कहां लिखेंगे भाई, बाय प्लांट। कितने से बढ़ी है, पहले 1,00,000 थी, अब 1,20,000 हो गई, तो क्या हो जाएगा, 20,000 रुपए से ये बढ़ गई, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा बाय प्लांट 20,000। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया था ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगला क्या आइटम, बिल्डिंग, तो बाय बिल्डिंग। इसमें भी लिखा था कि बिल्डिंग की कीमत 10% से एप्रिशिएट हो गई, और बिल्डिंग की बैलेंस शीट में कीमत कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना हुआ, 15,000। तो 15,000 मैंने यहां पर लिख दिया। और क्या था, स्टॉक क्या ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड 4,000 रुपए ज्यादा दिखा रहा है, तो उसको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, कम। तो टू स्टॉक किस साइड आएगा भैया, 4,000 रुपए, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा। सिंपल सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बताया हूं कि स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यदि ज्यादा स्टॉक है तो प्रॉफिट भी ज्यादा शो होगा, स्टॉक की कीमत कम है तो प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पर ओवर वैल्यूड है, मतलब हाइप करके बताया जा रहा था कि अरे स्टॉक तो हमारा इतना है, 4,000 रुपए ज्यादा है, तो भैया कम करो ना, तब तो हमारा सही प्रॉफिट आएगा। और क्या लिखा है भैया कि क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, कितने के हैं, शायद 1,000 के, मैं देख लेता हूं। हाँ, 1,000 की क्रेडिटर है, और इसके बाद है 1,000 रुपए क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड, 1,000 की क्रेडिटर है अनरिकॉर्डेड, तो उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इस साइड आएगा भैया, क्रेडिटर बढ़ गए हमारे 1,000 से। और क्या भैया, 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर पर। डेटर कितने के, 60,000 के, 60,000 का 5% कितना हो गया, 3,000 बन गया, हो गया। और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। क्या करना है भाई, अब निकाल लो, क्या निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस भाई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। चलो इस साइड का टोटल मारते हैं पहले, क्रेडिट साइड का, तो 20 और 15 35,000। इस साइड का टोटल करो, 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 8,000 ही हो गया। तो 35 में से 8 गए तो कितना बचा, 5 और 3 7, मतलब 27,000 बचा। अब ये 27,000 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो भैया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। तो दो पार्टनर हैं, ए और बी, ओल्ड वाले, नए वाले नहीं है ना, ओल्ड वाले सिर्फ। इनका रेशियो कितना है, 2:1। तो 27,000 को बांट देंगे भाई 2:1 में, तो 27,000 इंटू 2/3, ये ए का हो जाएगा, तो 3 नाम 27, तो कितना हो गया भैया, ए का 18,000 और बी का 9,000। 9,000 कैसे आए, अरे निकाल लो ना भाई, एक आ जाएगा, है कि नहीं। बस टोटल हो गया कितना, 27 हो गया, बन गया हमारा
रीवैल्यूएशन अकाउंट। है ना कितना सिंपल। बाकी चीजें जो काम की नहीं उसे देखनी नहीं है, जो काम की है भाई, एसेट्स बढ़ रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है जो भी है वही तो बस काम का है रीवैल्यूएशन में। बाकी नया पार्टनर क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है उससे मतलब नहीं, वो तो कैपिटल अकाउंट में देखा जाएगा जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखी जाएगी। बाकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सिर्फ किसकी जरूरत थी, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी जरूरत थी। तो एक बार फिर से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सिंपल सा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो एक और इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं तो प्रैक्टिस होगी और चीजें क्लियर होंगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, अगेन एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मैं ये क्वेश्चन लगा देता हूं। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं। रिवैल्यूएशन हमारा अकाउंट बनाई है। सबसे पहले क्या लिखना है भाई, फिक्सचर्स एंड स्टॉक रिड्यूस हो गए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू स्टॉक टू फिक्सचर, ये दोनों क्या हो गए 5% से कम हो गए, 5% 10% से कम हो गए। तो भाई स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 20,000, हाँ स्टॉक की वैल्यू थी 20,000, तो 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000, तो 2,000 रुपए से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। फिक्सचर्स थे 1,000 रुपए के, 1,000 रुपए का 10% कितना हुआ 100 रुपए, तो 100 रुपए से स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई। अब क्या करना है, प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स 5%। डेटर कितने के हैं, डेटर हैं भाई 16,000 के, तो 16,000 का 5% कितना हुआ, कितना हुआ 16,000 का 5% भाई 10% हुआ 1,600 और उसका आधा 800, 800 रुपए भाई प्रोविजन। और टू प्रोविजन फॉर बीआर बिल्स रिसीवेबल का भी बनाना भैया, कितना 5%। तो बिल्स रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं 3,000, 3,000 का 5% कितना हुआ 5 दिया 15, 150 रुपए, ये बन गया, हो गया। और क्या लिखा भाई, जो वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग की थी वो 20% से क्या हो गई बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, तो बढ़ी है तो किस साइड आएगी, इस साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5% में 20% से बढ़ी, तो लैंड और बिल्डिंग की कीमत है 25,000 है शायद, तो 25,000 का 20% 25 दूनी 50, तो कितना हुआ 5,000, 5,000 से बढ़ गई। और क्या हुआ है साथ में, शायद एक क्लेम था, एक क्रेडिटर थे, है ना सर, एक क्रेडिटर थे उन्होंने क्लेम ही नहीं किया, तो क्रेडिटर क्या हो गए कम हो गए, तो बाय क्रेडिटर 650 रुपए वाले क्रेडिटर क्या हो गए कम हो गए, हो गए कम। और भी कुछ था शायद कोई एक, हाँ एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है भाई डैमेजेस के लिए, टू डैमेजेस क्लेम 1,000 रुपए से ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। बस हो गया, क्या निकालना है आप, प्रॉफिट एंड लॉस, बन गया पूरा रिवैल्यूएशन हमारा, और कुछ तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं, तो 5,650, 5,650, इस साइड का टोटल करो, 2,000 और एक 3,000, 3,000 और ये हो गए 4,000, 4,050, 4,050, तो 5,650 में से 4,050 कम कर दो तो कितना बचा भाई 1,600, 1,600 है ना, 5,650 में से 4,050, तो 006 और 1,600 रुपए। अब इस 1,600 रुपए को किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है इनका 3:1, 3:1, ओल्ड रेशो 3:1 है, तो ए का 1,600 इंटू 3/4, तो 4 चौके 16, तो भाई यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ए और बी, तो ए को मिले 1200 और बी को मिले 400। टोटल हो गए 1600 और यहां पे हो गया 5650। यहां पे नीचे लिख देता हूं 5650। देखो कितना आसान है ना। हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो बहुत ही सिंपल होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और आना हर जगह है। तो क्या देखना है हमें सिर्फ कि भाई असेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण चेंजेस हो रहे हैं, जितना चेंजेस हो रहे हैं या जितने से चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इसे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी कि भाई 3 नंबर या 4 नंबर मेरे से हो गया। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और तब तक के लिए बस अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, खूब पानी पीजिए और पढ़ते रहिए। और मेन बात, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ओके।